बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि फर्स्ट ईयर की नई बुक आ चुकी है, तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कह रहे थे कि इसके आप जो है वो सोल्यूशंस पे मबनी कोई आप वीडियोस वगैरह बनाए। तो आज से इंशाल्लाह एक सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 से पार्ट 1 का पहला चैप्टर है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं किसको है। हर वो नंबर जो a प्लस एयोटा b की शक्ल में होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। यहाँ पे a आपका रियल पार्ट कहलाता है, b आपका इमेजिनरी पार्ट कहलाता है और दोनों का ताल्लुक रियल नंबर के साथ होता है। अयोटा जो है वो -1 के बराबर है और जो भी नंबर आपको इस शक्ल में नजर आएगा बेटा वो आपका कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्सरसाइज 1.1 न्यू बुक है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला सबसे पहले आप याद करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहला पार्ट है हमने -4 और 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो यहाँ पे याद रखेंगे जो पहला पार्ट होगा बेटा वो हमेशा a के बराबर होगा और जो सेकंड पार्ट होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, b के। तो a बराबर हो गया -4 के बराबर और जो b है वो 7 के बराबर। तो अब सिंपली आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला लिखना है और उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर रिकॉल करें तो a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा जी आपको क्या करना है, इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। तो आप वैल्यूज पुट करेंगे a की प्लेस पे -4 और b की प्लेस पे 7। तो इधर आएगा -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। माइनस b है तो b की प्लेस पे 7 -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। जी बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू बनेगी आपके पास -4 ओवर 16 प्लस 49 -7 ओवर 16 प्लस 49। अब जस्ट आप इनको प्लस माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू आएगी हमारे पास -4 ओवर 65 और -7 ओवर 65। लें जी आपका पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको जो है वो इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो आइए इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में देखें तो ये आपको वैल्यू नजर आ रही है, a जो है वो √2 के बराबर है और जो b है बेटा वो -√5 के बराबर है। सिंपली बेटा क्या करना है, आपको फॉर्मूला लिखना है और उस फॉर्मूले में वैल्यूज दर्ज कर देनी है। वी नो दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है जी, a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जस्ट बेटा वैल्यूज पुट करेंगे, a बराबर है √2 के √2 का स्क्वायर प्लस माइनस √5 का स्क्वायर माइनस इंटू क्या आ जाएगा जी, b की वैल्यू -√5 √2 का स्क्वायर प्लस -√5 का स्क्वायर। क्या करना है बच्चे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, √2 आ जाएगा। आपको पता है स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है 2, इस स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस में चेंज हो गया तो ये +5 आ जाएगा। इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये कट गया तो 2 + 5। तो आंस मेरा बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, √2/7 √5/7। लें जी आपका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। आइए चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। जो तीसरा पार्ट है वहां पे अगर आप गौर करें बेटा तो आपको वैल्यूज क्या दी हुई है। यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो a बेटा किसके बराबर है, 1 के बराबर, b बराबर है किसके, 0 के। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला क्या है जी बताइए। अभी आप रिकॉल करेंगे तो a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपली बेटे आपको वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करने के लिए आपको क्या करना है, a की प्लेस पे 1 पुट करना है तो नीचे 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर -0 आ गया, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो वैल्यू आ जाएगी जी 1/1 + 0
आपको पता है कि 0 जो है इसके साथ ना प्लस लिखते हैं ना माइनस, तो 0/1 + 0, तो आपके पास आंस क्या आएगा बेटा 1/1, 0/1, तो आंस आ गया जी आपके पास 1 × 0। ले जी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको क्या करना है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है आपने इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सॉल्व करना है, तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना पड़ेगा और रिकॉल करना पड़ेगा कि इसमें जो फर्स्ट नंबर होता है ये आपका रियल पार्ट होता है, और जो सेकंड नंबर है मेरा पुत्र ये आपका होता है इमेजिनरी पार्ट। अब आपको क्या करना है, जो गिवन नंबर होगा उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यानी ए और बी की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जब आप इस फॉर्म में लिख लेंगे तो पहला पार्ट आपका रियल पार्ट कहलाएगा और सेकंड पार्ट जो है वो आपका इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व ताकि इजीली हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व कर लें। तो आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा 2 - 7 आयोटा 4 + 5 आयोटा। तो आइए बेटा 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा है, हमें क्या करना है, इसको कॉन्जुगेट से करेंगे मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से कर देंगे डिवाइड। अब आप समझेंगे कि सर कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट में सिर्फ आयोटा के साथ वाले टर्म के साइन चेंज कर देते हैं। तो आप लिखेंगे भाई 4 - 5 आयोटा 4 - 5 आयोटा, तो ऊपर वाले टर्म बच्चे ऊपर मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई होगी। तो मैं एक दफा लिख देता हूं 2 - 7 आयोटा इंटू 4 - 5 आयोटा। नीचे अगर आप गौर करें तो a + b a - b का फॉर्मूला बन रहा है, पहले टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का। अच्छा दो टर्म्स है तो मैं बेटा दोनों का अलग-अलग जो है वो स्क्वायर लिख देता हूं। अब ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा 8 आएगा, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा 10 आयोटा, 7 आयोटा 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 28 आयोटा प्लस 7 5 से मल्टीप्लाई होगा 35 आयोटा स्क्वायर, और नीचे बच्चे क्या आएगा 4 का स्क्वायर आएगा 16, 5 का स्क्वायर आएगा 25 और आयोटा स्क्वायर मैं वैसे लिख देता हूं। अब क्या करना है, ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह पे बेटा आपने वैल्यू पुट कर देनी है। तो इसकी जगह पे जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये आएगा 8 माइनस इन दोनों को बच्चे ऐड कर लिया आयोटा वाले टर्म्स को, 28 और 10 कितने हो गए जी 38 आयोटा प्लस 35 और आयोटा स्क्वायर हमने पढ़ा हुआ -1 के बराबर, तो 16 - 25 इंटू -1, तो बेटा वैल्यू क्या आएगी 8 माइनस 38 आयोटा माइनस 35 ओवर 16 + 25। तो बच्चे 35 में से जब आप 8 को माइनस करें कितना आएगा 27 माइनस के 38 आयोटा ओवर 16 में 25 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 41। अब इनको सेपरेट कर ले, -27 ओवर 41 माइनस 38 ओवर 41 आयोटा। अब बेटा अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखूं तो वैल्यू क्या आएगी -27 ओवर 41 माइनस 38 ओवर 41। तो ये जो पहला पार्ट है ये आपका रियल पार्ट होगा और जो सेकंड है ये आपका क्या होगा इमेजिनरी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं भैया रियल पार्ट क्या है हमारे पास -27 ओवर 41 और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा जी सेकंड पार्ट, वो क्या है भाई वो बराबर है सर -38 ओवर 41। तो ले जी आपने इसको सेपरेट कर लिया रियल और इमेजिनरी पार्ट में। आइए इसके मजीद क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है जी, ये क्वेश्चन बेटा आपको नजर आ रहा होगा -2 + 3 आयोटा का स्क्वायर। तो पहले स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab जी, ये आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, डिवाइडेड बाय बेटा 1 + आयोटा। तो -2 का स्क्वायर बताइए 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो गया 3 2 6 6 2 12 आयोटा ओवर बेटा क्या आएगा 1 + आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर हमें यूलर ने बताया था -1 के बराबर है, तो ये -12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। तो बेटा आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे,
4 माइनस 9 माइनस 12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। तो माइनस 9 में से 4 निकालें कितना आएगा, -5 माइनस 12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। हमने क्या पढ़ा था भाई, जब इस तरह से वैल्यू आएगी तो हम क्या करेंगे, कांजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और कांजुगेट से डिवाइड करेंगे। तो भाई ऊपर वाले टर्म ऊपर मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाले टर्म नीचे से। तो अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। -5 बेटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, -5 -5 माइनस आयोटा से तो +5 आयोटा आ गया, माइनस के भाई 12 आयोटा और प्लस 12 आयोटा स्क्वायर, और नीचे आएगा पहले टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म, यानी a प्लस बी ए माइनस बी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो -5, 12 में से 5 माइनस किए तो 7 आयोटा, 12 इंटू -1, 1 माइनस इंटू -1, सॉल्व कर लीजिए। -5 7 आयोटा -12 ओवर 1 प्लस 1 जी। 12 में 5 ऐड कर दिए 17 माइनस 7 आयोटा बाय 2। बेटा अलग अलग लिखेंगे तो -17/2 -7/2 आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपको पता है कि हम आयोटा नहीं लिखते, तो पहला पार्ट आपका रियल पार्ट और जो सेकंड पार्ट है बेटा वो आपका क्या कहलाएगा, इमेजिनरी। तो यहाँ पे रियल पार्ट हमारा क्या बना, -17/2 और इमेजिनरी पार्ट बेटा क्या बनेगा, आप बताइए, शाबाश, ये बनेगा -7/2। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। होप सो अब तक तो आपको आ गया होगा और आप मुझसे ये कहेंगे कि सर ये तो हमें आता है, हम कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट सवाल है और है भी शॉर्ट। आयोटा और 1 प्लस आयोटा है तो कांजुगेट से मल्टीप्लाई, कांजुगेट से डिवाइड। 1 प्लस आयोटा को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 माइनस आयोटा से डिवाइड। तो आयोटा को बेटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर। नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का। तो आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर होता है, -1 के, और नीचे 1 इंटू -1। तो वैल्यू आएगी भैया आयोटा प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1। अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं इसको 1 प्लस आयोटा ओवर 2 लिख लूं, 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 आयोटा। जब मैं इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा जी, 1/2 इंटू 1/2। तो रियल पार्ट क्या आएगा मेरा पुत्र, रियल पार्ट आएगा जी 1/2, और आपका इमेजिनरी पार्ट मैं इसको IP लिख देता हूँ, ये 1/2 के बराबर। होप सो आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट का फर्क का डिफरेंस का पता चल गया होगा। हम चलते हैं जी नेक्स्ट। अगला इसका पार्ट है वो है जी, ये आप पहले इसका पार्ट कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको सॉल्व करेंगे बेटा। स्क्वायर को पहले हम सॉल्व करेंगे। 4 प्लस 3 तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b जी, डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा जी बेटा 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, 9 आयोटा स्क्वायर, 4 2 जार 8 और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 24 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। ले जी 16 प्लस 9 और आयोटा स्क्वायर पुत्र -1 के बराबर, साथ में 24 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा जी। तो आते हैं जी 16 माइनस 9 प्लस क्या आ जाएगा जी 24 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। अब मदद करेंगे, 16 में से 9 को बेटा माइनस करेंगे हम, तो कितना आएगा जी आपके पास 7 प्लस 24 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। क्या करेंगे जी 4 प्लस 3 आयोटा कांजुगेट से मल्टीप्लाई, कांजुगेट से डिवाइड जी बेटा। अब आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 28 जी। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आयोटा। 24 को जब बच्चे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा जी 96।
4 4s आर 16, 90 60, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी प्लस 96 आयोटा, और 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास वैल्यू 24 मल्टीप्लाई बाय 3, आप साथ साथ करते जाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ये 72 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 72 आयोटा स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया जी 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, यानी 28 प्लस 21 को जब मैं इसमें ऐड करूंगा इसमें, तो ये कितनी वैल्यू बनेगी जी 96 में जब हम 21 ऐड करेंगे तो 117 आयोटा, 117 आयोटा, और साथ में क्या आ जाएगा जी 72 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, तो 16 माइनस 9 और आयोटा स्क्वायर। हाँ जी, इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 28 प्लस 117 आयोटा माइनस 72 ओवर 16 माइनस 9 इंटू -1। होप सो ये आपको आता होगा। इसके आगे आपने इसको बस क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट सॉल्व करना है। ले जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपने कर लिया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पुरानी फर्स्ट ईयर की बुक में भी आपको मिल जाएगा। आपसे कहता प्रूव करें z इक्वल है z कॉन्जुगेट के इफ z इज रियल। अब ये जो IFF है ना, इससे मुराद होता है इफ एंड ओनली इफ, यानी इस क्वेश्चन को आपने 2 दफा सॉल्व करना है। पहले इसको लेके ये प्रूव करेंगे और फिर इसको लेके इसको। तो हम नीचे वाले को पहले लेके सॉल्व करते हैं। लेट करते हैं z बराबर है a प्लस आयोटा b के। अच्छा बेटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो किसके बराबर आएगा बताइए जी, a माइनस आयोटा b के बराबर। सपोज करते हैं z रियल है, z इज रियल, तो बेटा जब z रियल होगा तो z हमारे पास आ जाएगा a के बराबर, क्योंकि रियल में इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है। अब इसका जब मैं कॉन्जुगेट लूंगा वो भी आएगा। तो गौर करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2g क्या आएगा जी, z इक्वल आ गया किसके, z कॉन्जुगेट के, यानी हमने ये वाला पोर्शन लेके इसको सॉल्व कर दिया। अब इसके उलट की तरफ आते हैं जिसको हम कहते हैं कन्वर्स। कन्वर्स में क्या करेंगे बेटा, z इक्वल z कॉन्जुगेट लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं z इक्वल है z कॉन्जुगेट के। तो बताइए जब z इक्वल है z कॉन्जुगेट के तो a प्लस आयोटा b बराबर आ जाएगा a माइनस आयोटा b के बराबर। ये वाली टर्म्स इधर आएंगी तो साइन चेंज, माइनस a प्लस आयोटा b, ये बेटा प्लस का a किससे कट गया, माइनस a से, कितना आ गया 2 आयोटा b 0, यानी 3 चीजों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। अब हम एनालिसिस करते हैं, आप बताइएगा क्या 2 0 हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता जी। क्या आयोटा जो -1 स्क्वायर रूट के बराबर होता है ये 0 हो सकता, नहीं हो सकता। अगर ये 0 नहीं है तो b 0 हो गया। अब अगर b 0 है तो हम इसको z में पुट कर देते हैं। नाउ z क्या बनेगा हमारे पास, z बिकम्स a प्लस आयोटा 0, यानी z बराबर आ गया a के, विच इज रियल। लो जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके ऊपर लिख लें, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको पेपर में आए। ये था आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 जी। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक पोर्शन में आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और जो सेकंड पोर्शन है इसमें इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो में आपके अगले 5 क्वेश्चन जो है वो करके एक्सरसाइज 1.1 आपकी कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखें तो ये आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा होगा। कहता है कि अगर z का जो है वो बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर है तो शो करना है इसके बराबर। तो लेट करते हैं, z बराबर है a प्लस आयोटा b। तो यहाँ पे बताइएगा जो रियल पार्ट है इसका वो क्या बनेगा बेटा, a के बराबर, और इमेजिनरी पार्ट बेटा आयोटा के साथ जो है वो b के बराबर। पहले पार्ट में अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लेफ्ट हैंड साइड लीजिए,
z प्लस z कॉन्जुगेट बाय 2, तो z की जगह पे उसकी कीमत दर्ज कर देते हैं a प्लस आयोटा b, और कॉन्जुगेट बेटा आपको पता है कि हम आयोटा के साइन चेंज कर देते हैं, पिछले तमाम क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। लेकिन जी प्लस है तो जैसे लिखा होता है वैसे का a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b ओवर क्या आ गया बेटा 2, आयोटा भी किससे कैंसिल हो गया, a के और a के कितने हो गए जी 2a/2, 2 से कैंसिल, a बचा, और गौर करें तो ये रियल पार्ट है किसका, आपके z का, और यही उसने कहा था आपको निकालना है। सो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2 भी मिलता जुलता है जी, उसमें भी गौर करें, वो आपसे कहता है कि आपने ये प्रूव करना है कि ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के बराबर, तो लेट करते हैं फिर से वही z इज इक्वल टू क्या है a प्लस आयोटा b, तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या होगा a के बराबर, इमेजिनरी पार्ट मेरा पुत्र किसके बराबर होगा जी b के, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड देखिए किसके बराबर है, सॉरी z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा, तो z की जगह पे z की वैल्यू जो a प्लस आयोटा b के बराबर है, कॉन्जुगेट की जगह पे बेटा कॉन्जुगेट की वैल्यू जो a माइनस आयोटा, और नीचे क्या आ गया 2 आयोटा। हमने पढ़ा है 6th स्टैंडर्ड में जो माइनस होता है वो अंदर वाले टर्म्स के साइन चेंज कर देता है जी बेटा, a माइनस a से कैंसिल, आयोटा भी कितना हो गया 2 आयोटा b ओवर 2 आयोटा कट गया जी, b विच इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमने पढ़ा हुआ है। सो ये आपकी आ जाएगी क्या जी राइट हैंड साइड। लास्ट क्वेश्चन है इस सिलसिले का, आज की वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है जी, आपसे कहता प्रूव करें z का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर z और z कॉन्जुगेट के बराबर है, उसके प्रोडक्ट के बराबर। तो पहले ये सारी वैल्यूज लिख लेते हैं, z किसके बराबर है जी a प्लस आयोटा b, कॉन्जुगेट किसके बराबर है जी a माइनस आयोटा b, और जो मैग्नीट्यूड है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के जो वे होते हैं कंपोनेंट उन्हें आप जो है वो ऐड कर देते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड लीजिए जो है z मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, लेकिन z मैग्नीट्यूड अभी आपके सामने लिखा हुआ है जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर, ये बेटा कैंसिल आउट हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ जी। राइट हैंड साइड अगर आप गौर करें तो वो किसके बराबर है, z इंटू जेड कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट, z बराबर है a प्लस आयोटा b a माइनस आयोटा b, बेटा फॉर्मूला है a प्लस b a माइनस b, पहले टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है जी -1 के, तो ये माइनस माइनस को क्या करेगा प्लस कर देगा जी, इसको नंबर दे दिया 2। अब गौर करें तो वैल्यूज आ गई सेम, तो हम क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जी, लेफ्ट हैंड साइड पुत्र किसके बराबर आ गई राइट हैंड साइड। उम्मीद है आज की इस वीडियो में बेटा आपने काफ़ी ज़्यादा लर्न किया होगा। आपसे इल्तमास है कि हमारा ये जो चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं और जिस पेज पे आप इसको मुलाजा कर रहे हैं, आप काइंडली उसको फॉलो कीजिए, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक ये चीज़ें पहुंचाइए। अल्लाह आपका अमीन नासिर जी, अस्सलाम वालेकुम।